रात का वक्त था। मोहन और विष्णु कब्रिस्तान के विशाल लोहे के द्वार पर खड़े थे। भैया, हम यहाँ कब्रिस्तान के पास क्यों आए हैं? मोहन, तुम्हें इस कब्रिस्तान के अंदर जाना होगा, तभी हमारी किस्मत में लिखा दुख मिटेगा। नहीं भैया, मैं कभी इस जगह के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। मैं नहीं जा सकता मोहन, मैं सिर्फ तुम्हें जाने को कह सकता हूँ। जो काम वहाँ है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है भैया? अगर तू चाहता है कि मैं और तेरी भाभी जिंदा रहें, तो तुझे इस कब्रिस्तान में जाना ही होगा। फिर डरते डरते मोहन जैसे ही पैर कब्रिस्तान के अंदर डालता है, तभी पूरा दृश्य अचानक बदल जाता है। रामपुर गांव में विष्णु अपनी पत्नी मीना और छोटा भाई मोहन के साथ रहता था। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। देखो जी, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपने छोटे भाई को घर से निकाल दो। अगर आपने उसे घर से नहीं निकाला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये घर और जमीन में उसका भी हक है। कैसे मैं उसे घर से निकाल दूं? सब क्या कहेंगे? अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप ना मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगर तू कहती है तो मैं कुछ सोचता हूँ और उसे किसी न किसी तरीके से हम अपने घर से निकाल कर ही रहेंगे। इतने में मोहन वहाँ आ जाता है। भैया भैया, मैं खेत का सारा काम निपटा दिया और वो जो खाद डालना था ना, मैंने वो भी डाल दिया है। अच्छा ठीक है, तुमने सारा काम कर लिया है। देख, घर का जलावन भी खत्म हो गया है, तो जाकर जंगल से लकड़ियां ला दे ताकि शाम का चूल्हा जल सके। ठीक है भैया, पर मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो मैं चला जाता। घर में खाना खत्म है और वैसे भी जलावन नहीं था तो खाना कैसे बनता? पहले लकड़ियां लेकर आओ, फिर खाना बनाऊंगी। मोहन उदास होकर चल देता है। अरे, तुमने ये झूठ क्यों बोला? घर में खाना तो पूरे 4 लोगों का पड़ा है। मैं उसे एक वक्त का खाना भी नहीं देना चाहती हूँ। आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप खुद ही बनाकर उसे खिला लो। मीना गुस्से में चली जाती है। मुझे कुछ न कुछ करके मोहन को घर से निकालना ही होगा, तभी मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। विष्णु बाहर निकलता है। उसी वक्त 2 गांव वाले बात करते दिखाई देते हैं। अरे तूने सुना? हमारे गांव की सरहद पर जो एक कब्रिस्तान है, उसके पास से 2 व्यापारी आ रहे थे। सुना था कि 2 दिन वो उसी कब्रिस्तान में रहे और अचानक वो पागल होकर वहीं पर मर गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पंकज? भला ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कब्रिस्तान में पागलों की तरह कैसे था और मर कैसे सकता है? तू नहीं जानता, हमारे दादाओं ने कहा है उस कब्रिस्तान में एक माँ बेटी की आत्मा रहती है और कई वर्षों से वही है। जो भी वहाँ जाता है उसके मन को वश में कर लेती है और उससे अपना मनचाहा काम करवाकर उसे मार देती है। फिर तो वो बहुत खतरनाक आत्मा है। अगर वो हमारे गांव में आ गई तो पता नहीं हमारा क्या हाल करेगी। नहीं, वो हमारे गांव में नहीं आ सकती भाई, उसकी सीमा बंधी है। वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलती। जो उसके विस्तार में कदम रखता है ना, उसी के साथ ऐसा होता है। मुझे तो ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। चल भाई, अब ये बात बंद कर। दोनों चले जाते हैं। ये सब विष्णु सुन लेता है। अच्छा, तो कब्रिस्तान का ये राज है। मिल गया रास्ता, मुझे अपने भाई से छुटकारा पाने का रास्ता। वो घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। वो लकड़ी काट रहा है। अरे तेरी किस्मत अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। चला जाए यहाँ से। अब क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? मैं ठीक हूँ और मेरे भैया भाभी भी ठीक है। आपको क्या हो गया है? जिस भैया भाभी का नाम जप रहा है